12 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल हसन कराची के शहरी मसाइल पर अज खुद नोटिस केस बशमूल नालों और तजावुजात। NDMA को कराची के 38 बड़े नालों से तजावुजात हटाने और साफ करने का हुक्म दिया गया। 3 माह में अमल दरामद के लिए हुकूमत की नाअहली पर तनकीद की गई और तरक्याती रिपोर्ट्स भी तलब की गई। नालों पर तजावुजात को आईनी खिलाफ वर्जी करार दिया और अवाम को तकलीफ से महफूज रखने के लिए तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया। 14 जून 2021 मुतासिरीन की जानिब से इन्हिदाम रोकने और मुआवजे की दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट के तमाम अबूरी रोकथाम के अहकामात मनसूख कर दिए। गुज्जर और औरंगी नालों को चौड़ा करने और साफ करने के लिए फौरी तौर पर तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया। नालों पर तजावुजात को गैर कानूनी करार देते हुए रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। सिंध हुकूमत, NDMA और कमिश्नर कराची को नालों के रास्तों को साफ करने की हिदायत दी गई और जाली लीज को मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया उज़्मा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 7 यौम की मोहलत दी जाती है। 7 यौम के अंदर तमाम दुकानदार हजरात अपना कीमती सामान, माल वगैरह दुकानों से शिफ्ट कर दें और दुकानों को खाली कर दें। 7 दिन के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दौरान ऑपरेशन तमाम तर नुकसान की जिम्मेदारी इनके मालिकान पे आयद होगी। तकरीबन 21,000 खानदान बशमूल बच्चे मुतासिर हुए। और एहतजाज के बावजूद ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। तेईस जून 2021 के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 14 जून के फैसले की तौसीक कर दी गई। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नालों पर इन्हिदाम और बहाली पर तहरीरी फैसला। नालों के किनारों और बेड्स पर तमाम तजावुजात बशमूल जाली लीज वाली इमारत को हटाने की तस्दीक की गई। 25 अक्टूबर 2021 नाला इनखिला पर नजरसानी। मुआवजे में ताखीर पर सिंध के वजीर आला को तलब किया गया। तीनों नालों के इर्द गिर्द इन्हिदाम पर सिंध हाई कोर्ट के रोकथाम के अहकामात मुअत्तल। बगैर किसी रियायत के ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जाली लीज पर तनकीद। KMC को इन्हिदाम और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 6 दिसंबर 2021 गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नालों पर तजावुजात की समाअत। अदम तामील पर बरहमी। कराची भर में जाली लीज पर तमाम तजावुजात और इमारत को हटाने का हुक्म। ये अहकामात कराची में बार बार आने वाले सैलाबों की वजह से जारी किए गए। नालों पर तजावुजात घर, दुकानें, इमारतें नालों की चौड़ाई कम करते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लिया। हुकूमती मशीनरी, अदालती अहकामात, सख्ती से नोटिस, हजारों खानदानों की नक्ल मकानी। मगर क्या शहर कराची में सेवरेज और बरसाती नालों पर तजावुजात खत्म हो पाए? ये लियाकताबाद का 3 हट्टी पुल है। यहाँ के मनाजिर देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये वही कराची है कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पर एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ की गयी, जिसकी तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना पड़ा। कुरंगी नाला यहाँ अभी भी नालों की जमीन पर तजावुजात शहर कराची की इंतजामी ढांचे में मौजूद खामियों या फिर बदउनवानियों की कहानी सुना रहे हैं। नॉर्थ कराची में नाले के ऊपर मार्केट और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। बल्दिया टाउन और बनारस की सूरत हाल भी तजावुजात की तस्वीर पेश कर रहे हैं। नॉर्थ कराची नागिन चौरंगी से लेकर 4K चौरंगी तक नाले पर मार्केट, रेस्टोरेंट्स,
पान फरोश, फल फरोश और दीगर तजावुजात की भरमार है। यहाँ बाकायदगी से ऑपरेशन भी होते हैं, मगर कार्रवाई से कबल ही ये मुस्तकिल तजावुजात मालकान अपनी अपनी दुकानें, केबिन, कुर्सियाँ, तख्त वगैरह यहाँ से गायब कर देते हैं और जैसे ही ऑपरेशन का इख्तिताम होता है ये सिलसिला उसी रोज से दोबारा जारी हो जाता है। इस तरह के नाम निहाद ऑपरेशन से इंतजामिया अपनी जान छुड़ा लेती है और इंक्रोचमेंट भी कायम रहती है। हाँ, अवाम के टैक्स की मद में अदा किए गए लाखों रुपए इन नाम निहाद ऑपरेशंस की नजर हो जाते हैं और मसला जू का तू। सदर रीगल ट्रेड सेंटर के साथ गुजरता नाला भी कराची में नालों की जमीन पर तामीरात की जागती तस्वीर है। यहाँ भी नाले की दीवार के साथ साथ तामीरात मौजूद है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि नाले की दोनों अतराफ की दीवारों के ऊपर ही तामीरात कायम हैं। इसी तरह गार्डन जुबली मार्केट जो इस नाले पर कायम थी, जुलाई 2021 में कराची के जुबली मार्केट का एक हिस्सा शदीद मानसून बारिशों के बाद नाले में गिर गया, जिसके नतीजे में कम से कम 11 दुकानें तबाह हो गईं। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जिसके बाद नाले ऊपर किए गए, तामीरात को तल्फ कर दिया गया, मगर अभी भी अतराफ की मार्केट और रिहायशी तामीरात नाले की दीवार पर ही कायम हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लांडी नंबर 1 पर ये मकानात नाले के ऊपर तामीर कर दिए गए हैं, जो तमाम कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नॉर्थ कराची सेक्टर 9 पर नाले को मकानों ने अपने घरों के अहाते में लेकर उसके ऊपर तामीरात कर डाली, मगर यहाँ भी इंतजामिया कुछ न कर पाई। ये वो तमाम मकानात हैं कि जिनके अहातों को नाले के ऊपर कब्जा करके नाले को ही गायब कर दिया गया है। देखिए, नागन से फोर के आपने देखा होगा ठेले, और फिर उसके बाद जो नाले के ऊपर जो वो कवर्ड है उसके ऊपर जो है शाम को ठेले, ये अपना रेस्टोरेंट्स वाले ये सारे के सारे आ जाते हैं। बिल्कुल मार्केट्स इन अ सेंस के वो ठेले पतारे वाली है, वो कोई अपना लीगलाइज बचत बाजार टाइप की मार्केट्स नहीं है। दे आर मतलब वो जो हैंड कार्ट और मोटरसाइकिल वाले, सुजुकी वाले और वो माइक के साथ जो है वो लगे होते हैं। उन पे देखें हमने बरहा KMC ने ख़ास तौर पे भरपूर ऑपरेशंस किए हैं और बार बार सामान उठाया, मतलब उनको पैक भी किया है। और मगर सिचुएशन ये है कि देखें, हम लोग सरकारी एहलकार है, हमारी अगर ड्यूटी टाइमिंग देखी जाए 9 to 5 है, मगर फिर भी हम लोगों को जब ज़्यादा कंप्लेन होती है हम उस पर मतलब अपनी नौकरी से बढ़ के काम करते हैं वहाँ पे। 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुमोटो लिया था, तो उस वक्त कुछ इन्होंने तजावीज़ात हटाई थी, लेकिन इसके बाद वो कौन लोग हैं जो असरअंदाज होते हैं, वो कौन सी माफिया है जो इस पे असरअंदाज होती है। हालिया बारिशों में आपने देख लिया, हालिया बारिशों में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जी हम सफाई करेंगे, अरबों रुपए सफाई के नाम पे इन्होंने लिए, ठीक है, लेकिन सफाइयाँ तो हुई नहीं। आपने देख लिया कि इसके बाद क्या हाल हुआ। इसके बाद जो इन्होंने पानी छोड़े डैम से, उस पानी छोड़ने के बाद आपने देखा वो सारा जो है वो पानी उन घरों में गया, उन जो है वो फैक्ट्रियों में चला गया, और जो भी यहाँ पे जितनी भी आपको तो पता चल जाता है भाई ये इतना बड़ा नाला था, ये तो कुदरती गुजर गए हैं, ये तो कोई आज की गुजर गए थे नहीं, ये तो 50 साल की गुजर गए। यहाँ तो पता चल जाता है कि जितना पानी आप निकालते हो पता चल जाता है कि जी इतनी गुजरगाह थी, इसके अतराफ में आपने ये किया। जो नागन से लेके 4K तक का पट्टा है, वी हैव डन न्यूमरस ऑपरेशंस, ठीक है ना, और उसका वाहिद हल ये है कि देखें थोड़ा सा हमें हमारे इलाका मकीनों को भी ऑन करना पड़ेगा चीज़ों को। देखें हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, सही है ना, उसके बाद अपना हम लोग 24 घंटे वहाँ पे रोडों के ऊपर आ नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हुकूमत का फेलियर है। नाजायज़ जो जितनी भी तजावीज़ात हैं, अब वो चाहे गोट की शक्ल में हो या वो चाहे हाई राइज बिल्डिंग की शक्ल में हो। आप देख लें कि अब इन नालों पे जो है वो अतराफ़ में हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, जो पोश इलाके हैं, आप गुलशन में और इस तरह के आगे पीछे कयूमाबाद और इस तरफ आप बहुत सारी जहाँ पे ये डिफेंस व्यू इस तरफ आप चले जाएं तो नालों के अतराफ में इसको रूडा बना दिया है,
ठीक है ना, वो जो नाला 200 फीट का था उसको जो है वो कम करके उसको 50 फीट का कर दिया और अतराफ में जो है वो ये बिल्डिंग, तो उसकी लीजें हो रही हैं, उसकी जो है वो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आप वहाँ पे बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाइयाँ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सब तो सिर्फ एक सफ़ा है, असल किताब अभी खुलनी बाकी है। मगर इससे पहले देखते हैं न्यू कराची सिंधी होटल के मनाजिर, जहां नालों पर कायम तजावुजात पर कई नोटिस के बाद अदालती हुक्म पर उसे स्टे दे दिया गया। असल हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F, 5J और 5D गुजरती हुई सड़क, जिसे 7000 रोड भी कहा जाता है, जहां बरसा बरस से नाले पर मौजूद तजावुजात एक न हल होने वाला मसला बना हुआ है। क्या ये नाले पर कायम तजावुजात वाकई तजावुजात हैं या फिर कुछ और? इस मार्केट के लोग किस बात की निशानदेही कर रहे हैं? इस पूरे इलाके में तकरीबन 1168 दुकानें और 400 घर नाले के ऊपर कायम। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमें हटाया नहीं जा सकता, हम ये कहते हैं कि हमें हटाया अगर जाना है, अगर मजबूरी है कि हमें हटाया जाए और ये बात का नागुज़ीर हो चुका है कि हमें हटाया जाए, तो हमें इसका ऑल्टरनेट दिया जाए, क्योंकि इसका एक पस मंज़र है। हमारा पस मंज़र ये है कि हम यहाँ पर नाले के ऊपर खुद नहीं बैठे या नाले के ऊपर हमने तामीरात नहीं की। आप इनके नोटिस जितने भी देखें KMC की तरफ से, DMC की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन के दिए गए हैं, और उसमें हमें इलीगल इंक्रोचमेंट जो है ना वो कहा गया है कि हम इलीगल इंक्रोचमेंट हैं, क्योंकि ये शायद अपने पुराने रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें शायद नहीं जानते या इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था उस वक्त। इन लोगों ने 96 के अंदर और 2004-05 के अंदर, 2004-05 में यानी 4000 और 4300 रोड, और 96 में ये 7000 रोड जहाँ पर हम बैठे, इस रोड पर उस ज़माने की KMC ने, उसके चलान हमारे पास मौजूद हैं जो हमने कोर्ट में सबमिट करवाए हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, उस वक्त के पूरे इदारे इसमें मौजूद थे। इन लोगों ने हमें ऑल्टरनेट के तौर पर ये दुकान दी थी, क्योंकि ये सिंगल दुकानें दी थी, क्योंकि ये सिंगल रोड था, ये डबल रोड नहीं था 7000 रोड। उस वक्त यहाँ पर कच्ची आबादी थी, लोगों के घर मौजूद थे, क्योंकि 65 की आबादी है, बहुत पुरानी आबादी है। उस वक्त डबल रोड निकालने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था और इन लोगों को तोड़ा गया था और उन मुतासरीन को ये जगह अलॉट की गई थी नाले के ऊपर ऑल्टरनेट के तौर पे, ताकि उनके कारोबार और काम मुतासर ना हो, तो उनको यहाँ पर ये ऑल्टरनेट के तौर पे नाला दिया गया था। और जो है ना, उसके बाद अभी हमें इलीगल इंक्रोचमेंट कहते हैं। हुआ ऐसे था कि जो ये दुकानों की इंक्रोचमेंट हुई, उस इंक्रोचमेंट के बाद ये जगह नाले पे लोगों को दे दी गई, लेकिन क्योंकि दुकानें तामीर नहीं हुई थी, तो उसके बाकायदा पैसे बैंक्स में अकाउंट खोला गया, उस अकाउंट में लोगों की पर्चियां मौजूद हैं लोगों के पास, उसमें लोगों से पैसे लिए गए तामीर कराने के, वो पैसे जमा करके फिर ये दुकानें दी गई हैं, क्योंकि बाकायदा ठेकेदारी सिस्टम के तहत उसको बनाया गया, फिर लोगों को दी गई दुकानें। ये मदीना कॉलोनी का एरिया कहलाता है और इसमें कुछ जगह जो है ना वो ब्लॉक है, जैसे वो आगे घर हैं वो ब्लॉक हैं, और अगर हम उन घरों की सफाई करा के या जगहों की सफाई करा के कुछ हिस्से को तोड़ के, फर्श वगैरह बाकी चीज़ें तोड़ के साफ करवाते हैं, तो ये पानी का मसला हल हो जाएगा। अगर खाली पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आप पूरे का पूरा एरिया देख सकते हैं, कहीं से ना पानी आता है ना कोई प्रॉब्लम। और आप ये देख सकते हैं, पहले A ब्लॉक, B ब्लॉक, फिर बीच में एक रास्ता छोड़ा गया, फिर ये C ब्लॉक, ऐसे करके ऑर्गेनाइज तरीके से दुकानें बना के दी गई थी उस जमाने के। इसके चालान भी मौजूद है आपके पास? इसके चालान और इसके बैंक में जमा करने के पैसों की स्लिप सब मौजूद है, उस अकाउंट में पैसे गए हैं, तब ये ऑर्गेनाइज तरीके से टाउन के ठेकेदार ने दुकानें बनाई है। बेसिकली 7000 रोड जो है वो KMC की जुरिडिक्शन में आता है। अब उस नाले के ऊपर आपने देखा है कि बेहा सारी की सारी दुकानें बनी हुई हैं, और उन दुकानों की वजह से ब्लॉकेजेस होती हैं, क्योंकि नाले की कोई सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, और सारा पानी आपने देखा होगा, बड़ी चौड़ी रोडें उनके ऊपर वो सारा आता था। तो मेयर साहब ने उधर प्लान किया था इसको प्रॉपर डिमोलिश करने का, और जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की आई रूलिंग थी अपना जस्टिस समीर हानी की कि भाई आप नाले के ऊपर कोई मतलब कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसी सिलसिले के अंदर जो था इसको हम डिमोलिश करने वाले थे, मगर वहाँ पे थोड़ा सा वही हुआ लोगों ने कि भाई हमारा रोज़गार तबाह होगा वगैरह वगैरह। मगर यही है कि देखिए ना, एक चीज़ गलत है, एक चीज़ खिलाफ कानून है
और उन सिर्फ दुकानों की वजह से आपने देखा होगा पूरे इलाके की जो एक प्रेस्टीज है वो ख़राब, और वहाँ पे जो गंद, बीमारियाँ और वो मतलब बेसिक सैनिटेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो सारा नाला का पानी सारा रोडों पे आ रहा है, उधर कीचड़ है, पूरी उनकी जो है लाइफस्टाइल जो है वहाँ के लोगों का एक तरह से आपने तबाह अगर आपने विज़िट किया हो। तो मैं वहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहा हूँ, तो मुझे पता है इस हवाले से कि मुहर्रम के जुलूस हो गए या कुछ आमद और रफ्त के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, तो बेसिकली हम लोग उसको एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हमने रखा था, फिर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुई थी, उसके बाद दोबारा हमने रखा था, कोर्ट से जो था वो डिसमिस भी हो गई थी, फिर उसके बाद जो है अपना हम लोग ने दोबारा प्लान किया और फिर दोबारा स्टे उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई गए और उन्होंने स्टे ले लिया, और हम लोग अभी तक रेडी हैं। मेयर साहब ने क्लियर हमें रेडी रखा है, जैसे ही हमारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी तरफ बैठेगी तो वी विल डिमोलिश दैट, ये हमारी पॉलिसी है, ताकि उसको क्लियर करके उसको नाले को प्रॉपर करके वो लोग वहाँ की जो रिहायशी है उनके लिए एक मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। बेसिक जो नेसेसिटी है कि मतलब आप उनको सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकें, पब्लिक हेल्थ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कर सकें। बाकी देखें, गलत काम हमारे मुल्क, हमारे यहाँ लोगों के अंदर गलत काम को हम लोग गलत नहीं कहेंगे तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है कि आप नाले के ऊपर, मतलब किस दुनिया के माशरे के अंदर ये चीज़ होती है कि आप नाले के ऊपर कोई रिहाइश रखें या कमर्शियल एक्टिविटी रखें।